ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, हीट एंड टेम्परेचर, जिसका मैं पूरा आप लोगों का जितना भी मेन पॉइंट था, जो भी बुक में था, हम लोग सब पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल भी पढ़ चुके हैं। और मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाई हूँ, जो इधर क्वेश्चन था, है ना, जो भी टॉपिक पढ़ाई हूँ उससे रिलेटेड, जैसे स्पेसिफिक हीट है तो स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के बुक में इधर साइड दिया हुआ है, उसको भी उसी में ऐड कर दी थी। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों और आप लोगों को वी हैव लर्नड से भी मैं आप लोगों को वी हैव लर्नड का भी क्वेश्चन समझा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो द हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन स्टेट इज नोन एज लेटेंट हीट एनर्जी। मतलब आप लोगों को मैं यहाँ तक बता चुकी थी। अब हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेशियो ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड में हम लोग लीनियर एक्सपेंशन अल्फा पढ़े हैं, एरियल एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा पढ़े हैं, और वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा पढ़े हैं। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो बीटा होता है वो ट्वाइस होता है अल्फा के, और जो गामा होता है वो थ्राइस होता है अल्फा के। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 1:2:3 होगा। देखो यहाँ भी बताया 1:2:3। यहाँ क्या बताया है? वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड। यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड, है ना, ये वाला सॉलिड सब्सटेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा जो 1 होता है, और जो बीटा था, बीटा मतलब बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एरिया एक्सपेंड हो रहा है। तो जो बीटा था वो ट्वाइस था अल्फा के। और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़े हैं, जिसमें वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। जैसे अगर बॉटल है तो अंदर का है ना, वो एक्सपेंड होता है। तो जो गामा था वो थ्राइस था अल्फा के। तो 1:2:3 बना। तो मैं आप लोगों को इसको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो भी पहले वीडियो बनाई हूँ उसमें, तो आप लोग उसमें देख सकते हो, है ना। अभी वीडियो में बनाई हूँ हीट एक्सपेंशन वाला, थर्मल एक्सपेंशन, उसमें देख सकते हो। तो रेशियो ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड, रेशियो पूछेगा तो आप लोग तुरंत लीनियर एरिया वॉल्यूम देखोगे, या फिर एरिया के जगह अगर सुपरफिशियल लिखेगा तो भी एरिया ही होता है। तो याद आ जाना चाहिए 1:2:3। ठीक है, अमंग्स ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज लेस देन, जो स्पेसिफिक हीट है ऑब्जेक्ट ए का वो बी से कम है। तो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं? ऐसा अमाउंट जो किसी एक पॉइंट को गर्म करने के लिए यूज होता है। इसका मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी बता चुकी हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेस 1 यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट में क्या था? जैसे एक कंटेनर था, उसका एक पॉइंट को गर्म करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ अगर ए लेस है, मतलब कम गर्म है बी से, यानी कि दो ऑब्जेक्ट में से फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर कम गर्म है, तो उसी को वो स्पेसिफिक हीट गर्म करने का कोशिश करेगा, उसी पॉइंट को। तो क्या होगा इससे? ऑब्जेक्ट ए विल गेट वार्मर सूनर, यानी कि ए को स्पेसिफिक हीट ज्यादा ट्राई करेगा गर्म करने का, इसीलिए ए जो है वो सूनर मतलब कि जल्दी गर्म होगा बी से। ठीक है, विच वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है? आयरन है, क्योंकि एस्बेस्टस, ग्लास और वुड ये क्या है? कंडक्टर नहीं है, मतलब पुअर कंडक्टर है ये। आयरन बहुत जल्दी हीट हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो बेस्ट कंडक्टर क्या है? आयरन है। ठीक है, अब देखो, इन विच वन फॉलोइंग हीट कैन नॉट फ्लो ड्यू टू कन्वेक्शन। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा कन्वेक्शन का एग्जांपल नहीं है। कन्वेक्शन क्या है? जैसे कि हम लोग ये कंटेनर लेते हैं और उसमें हम लोग मान लो पानी को गर्म करते हैं, है ना। जैसे हम लोग मान लो क्या ले लिए, एक कंटेनर ले लिए। जैसे हाँ, मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुकी हूँ कन्वेक्शन को। कन्वेक्शन में हम लोग क्या, हाँ यहाँ कन्वेक्शन में क्या था? एक कंटेनर लिए थे और उसमें वाटर लिए थे और उसमें फ्लेम था। तो हम लोग क्या था इसमें, हम लोग किसी भी सब्सटेंस को गर्म करने के लिए, कन्वेक्शन में किसी भी सब्सटेंस को गर्म करने के लिए एक थर्ड कंटेनर या फिर सब्सटेंस लेते हैं। वो डायरेक्ट हम लोग उसको कांटेक्ट में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वाटर तो कन्वेक्शन का ही एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग वाटर को डायरेक्ट आग में नहीं डाल सकते, कंटेनर लेना पड़ेगा, यानी कि कन्वेक्शन है ना। वाइंड भी कन्वेक्शन है, टी भी कन्वेक्शन है, लेकिन वैक्यूम मतलब नो मीडियम, इसका कोई मीडियम ही नहीं है, तो ये कन्वेक्शन तो हो ही नहीं सकता यहाँ पास। ठीक है, अब वैसे ही ये तो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बी, 3 सेकंड का आंसर हो गया ऑब्जेक्ट, ये ए नंबर, थर्ड का आंसर हो गया आयरन, एंड 4 का आंसर हो गया वैक्यूम मतलब नो मीडियम, या मीडियम कुछ है ही नहीं है, तो इसका कन्वेक्शन नहीं होगा, है ना। देखो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट कैन नॉट, नहीं है, तो वैक्यूम नहीं है। टी, वाटर और वाइंड कन्वेक्शन का ही एग्जाम्पल है।
अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स, हीट इज नॉट मैटर इंस्टेड इट इज एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी है। अभी तक मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ, हीट क्या है? एनर्जी है। रिजल्ट इन ट्रांसफर, ब्लैंक रिजल्ट इन हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर किसका रिजल्ट है? हीट तभी ट्रांसफर होगा जब टेम्परेचर क्या हो? डिफरेंस हो। टेम्परेचर जब अलग अलग हो, टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो हीट ट्रांसफर होगा ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस रिजल्ट इन हीट ट्रांसफर। आंसर क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल इन सॉलिड ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन में अगर बात करेगा तो हीट ट्रांसफर कैसे पॉसिबल हो सकता है? सॉलिड में, ठीक है। हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल इन सॉलिड ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे? जब दो सब्सटेंस साथ में हो, जैसे कि ये कन्वेक्शन का एग्जांपल था, ये कंडक्शन का। इसमें क्या था? एक्सचेंज ऑफ हीट ड्यू टू द कंडक्शन बिटवीन बाउंड्रीज ऑफ टू सब्सटेंस। टू सब्सटेंस क्या हो? बाउंड्री, दोनों आपस में कांटेक्ट में हो, तभी तो हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर किसमें होगा? सॉलिड में। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़ भी चुके हैं, ये वाला आप लोगों का यहाँ पास, ठीक है। कंडक्शन ये क्या है? सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है, दोनों कांटेक्ट में है, कंडक्शन है ना। और कन्वेक्शन में दोनों कांटेक्ट में नहीं है। फ्लेम और जो वाटर है उसके बीच, पहले हम लोग कंटेनर को गर्म कर रहे हैं, यानी कि वाटर और फ्लेम दोनों ही कांटेक्ट में नहीं थे, तो कन्वेक्शन। और जब डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये जो हमारा ये जो पकड़ने वाला रहता है ना, कुछ भी मटेरियल का बना हुआ, मान लो लकड़ी का बना हुआ होगा, या और ये स्टील बॉडी का, तो दोनों कांटेक्ट में है जब हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो और रेडिएशन में तो क्या होता है? रे से वो रहता है ना, निकलता है। जैसे सन का रे, उससे भी तो हम लोग को, जैसे सन है, अब उससे कितना सारा रे निकलता है ना, तो वो रेडिएशन है। तो उसी से हम लोग को हीट का, उसमें कोई हम लोग को हिडन एनर्जी रहता है रेडिएशन में, ठीक है। तो देखो, ब्लैंक इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन में हम लोग को क्या चीज का जरूरत नहीं है? मीडियम का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रे, जैसे सन से मैं भी आप लोगों को बताइए रे निकलता है, तो उसमें कोई मीडियम है ही नहीं, वो डायरेक्ट आता है हम लोग के पास, तो उसमें नो मीडियम नहीं चाहिए। तो मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन कंडक्शन में चाहिए कि नहीं पूछेगा तो चाहिए, है ना, मीडियम। और कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए, बस रेडिएशन में नहीं चाहिए, ठीक है। हीट प्रोवाइड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर रिजल्ट इन चेंज इन टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोल, तो ये हो जाएगा, मतलब ये ऐसा प्रोसेस नहीं होता, इसलिए इसका आंसर नो होगा। हीट प्रोवाइड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जब हम लोग फिजिकल स्टेट का कोई मैटर चेंज करते हैं, फिजिकल स्टेट मतलब कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, तो रिजल्ट चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंजेस होता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? नो। मतलब ये प्रोसेस ही नहीं होता, इसलिए नो, ठीक है। अब देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट टेम्परेचर आर पुट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, दे बोथ अचीव द सेम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम, व्हाई इज इट सो? ऐसे क्यों होता है? जब हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर कॉन्टेक्ट में करते हैं ईच अदर, है ना, डिफरेंट टेम्परेचर, दे बोथ अचीव सेम टेम्परेचर, दोनों सेम टेम्परेचर में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं अभी आप लोगों को हीट का सबसे फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हीट ट्रांसफर है, अगर हम लोग एक हॉट कंटेनर ले लें और एक कोल्ड कंटेनर ले लें, तो हॉट कंटेनर को अगर हम लोग कोल्ड कंटेनर में, जैसे कि हम लोग ठंडा पानी में गर्म पानी डालते हैं, तो वो जैसे होता है ना कि जब तक दोनों का ही जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफर होगा उसमें। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन टू ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट टेम्परेचर आर पुट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, दो बॉडी ले लिए और दोनों का ही टेम्परेचर अलग अलग है, मान लो एक हॉट है और एक बहुत कोल्ड है, दे बोथ अचीव द सेम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम, और दोनों ही, अगर एक आप लोग गर्म पानी ले लो, एक ठंडा पानी ले लो, दोनों का ही टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन कुछ देर बाद आप लोग जब जाओगे देखोगे उसको, तो दोनों का ही टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये वाला मैं क्वेश्चन आप लोगों को पार्ट 4 वीडियो पार्ट, जो हमारा फिजिक्स का ही पार्ट 4 है, मैं उसमें बता चुकी हूँ, ठीक है। जो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पढ़े हैं उसमें बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, तो उसमें आप लोग देख के लिख लेना। व्हेन टू ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज डिफरेंट ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, व्हेन वाई द टेम्परेचर गेट इक्वलाइज्ड। इसको आप लोग फिजिक्स का पार्ट 4 वीडियो को निकाल के देख लेना, उसमें समझाई भी हूँ और आप लोगों का आंसर भी बताई हूँ, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को ओपन करना, फिजिक्स का पार्ट 4, और देख लेना, ठीक है। अब देखो,
व्हाट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट भी बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, अभी अभी जो वीडियो आया था उसमें, तो लेटेंट हीट का भी उसमें डेफिनेशन है, बता चुकी हूँ मैं। लेटेंट हीट 2 टाइप्स के हैं, लेटेंट हीट फ्यूजन और लेटेंट हीट वेपोराइजेशन, उसको भी लिखना है। व्हाट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद लिखोगे जो लेटेंट हीट होता है वो 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक लेटेंट हीट फ्यूजन और एक लेटेंट हीट वेपोराइजेशन, ये वाला, ये भी बता चुकी हूँ, इसको भी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसमें, तो उसको देख लेना, ठीक है। अब बलून फिल्ड विथ गैस ब्रस्ट व्हेन वी टेक इट क्लोज टू फायर, जो बलून है उसको हम लोग गैस के पास लेके जाएं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इट क्लोज टू फायर, वो फायर के पास जाएगा तो फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्यों होता है, तो इसके बारे में देखते हैं क्यों होता है। देखो, तो हम लोग ये वाला जो है एग्जाम्पल किसमें देखे हैं, इसको हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन इन गैसेस में आप लोगों को बलून वाला एग्जाम्पल बता चुकी हूँ। आप लोग थर्मल एक्सपेंशन में वॉल्यूम हीट एक्सपेंशन इन गैसेस को देखोगे, उसमें मैं बता चुकी हूँ बलून वाला एग्जाम्पल। तो देखो इसका आंसर क्या लिखोगे, बोल रहा है कि जब हम लोग बलून है उसको फ्लेम के पास लेके जाएं, हीट के नजदीक लेके जाएं, है ना, और उस बलून में क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, फूला हुआ बलून है मतलब कि, है ना, और उसको हम लोग लेके जाएंगे हीट के नजदीक, तो वो फटेगा ही, क्योंकि उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। देखो कैसे, ऑन ब्रिंगिंग द बलून नियर फायर द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस इंक्रीज, जब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम मतलब गामा जो इंक्रीज होगा तो गैस क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो वो जो हमारा बलून है वो तो वही उसी साइज में है, वही है, लेकिन अंदर में जो गैस भरे है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये जो बलून के अंदर का जो गैस है वो इंक्रीज होगा, तो जब ये इंक्रीज होगा तो बलून भी इंक्रीज होगा। जब बलून इंक्रीज होगा, अगर उसका जितना शेप है उससे ज्यादा इंक्रीज होगा तो ब्रस्ट तो होगा ही, फटेगा ही, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑन ब्रिंगिंग द बलून नियर फायर, जब हम लोग बलून, भरा हुआ बलून जिसमें गैस भरा हुआ है उसको हम लोग फायर के नजदीक लेके जाएंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, गामा, गैस इंक्रीज, तो गैस इंक्रीज होगा, ड्यू टू विच ब्रस्ट, तो आपको क्या होगा, फट जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस गामा से शो करते हैं, लिख देंगे गामा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज को डेल से शो करते हैं, या फिर चेंज को डेल से, इंक्रीज हो रहा है यानी कि चेंज होगा, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब कि वी, इनिशियल वॉल्यूम ओनली वी, इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी, यानी कि हीट दिए फायर को, फायर में हीट ही होगा तो उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा, और एक होगा इनिशियल पॉइंट में रहेगा, तो इसी वजह से फटता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिसको डेल वी से शो करते हैं, डेल्टा वी से, इनिशियल वॉल्यूम ओनली वी मल्टीप्लाई इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, जब भी चेंज आएगा तो डेल्टा लगाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कन्वर्ट द टेम्परेचर गिवन बिलो इनटू गिवन यूनिट। इन तीनों क्वेश्चन को मैं मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना, प्रीवियस वीडियो में देख लेना, इसका एक एक पूरा समझा भी चुकी हूँ मैं कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप लोग देख चुके हैं, देखो यहाँ पास मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पार्ट 3 या पार्ट 4 में है, हाँ शायद तक पार्ट 3 में है, हाँ फिजिक्स का जो पार्ट 3 वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को पूरा बता चुकी हूँ, इन तीनों क्वेश्चन को समझा चुकी हूँ। 14 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करना है, 100 सेंटीग्रेड सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है, और 12 केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करना है, तीनों को डिटेल में बता चुकी हूँ। वीडियो देख लेना और नोट कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और समझ भी लेना, इसी बहाने आप लोग नोट कंप्लीट करोगे तो दोबारा वीडियो देखोगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, राइट 3 यूजेस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। स्पेसिफिक, देखो यहाँ पूछ रहा है राइट 3 यूजेस ऑफ स्पेसिफिक हीट वाटर इन डेली लाइफ, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद सेकंड लाइन में आप लोग 3 यूजेस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ लिखोगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट वाला आप लोगों का डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 यूनिट सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, और उसका फॉर्मूला में बता चुकी हूँ, S = Q / M डेल्टा टी, ये भी लिखना है, डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला लिखना है, और इसका SI यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी पर सेल्सियस, और CGS यूनिट क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट वाला जो स्पेशली स्पेसिफिक हीट के नाम से वीडियो है उसमें देख लेना, और इसका अगर, और उसी के बाद 3 यूजेस ऑफ वाटर लिखना है, तो वो भी लिया हुआ है, 3 यूजेस ऑफ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो ये वाला तीनों यूज बता चुकी हूँ, और इसका पूरा डिटेल में समझाई भी हूँ, ठीक है, तो वो भी देख लेना। अब देखो उसी के आगे क्या है,
तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब 8 नंबर देखते हैं, डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्स 1 kg ऑफ वाटर विच एज एट 40 सेल्सियस विथ 1 kg ऑफ वाटर विच इज एट 60 सेल्सियस। तो मैं इसको भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। 50-50 वाला जो हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ था, चेंज इन टेम्परेचर, उस वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं। रुको देखती हूँ, अगर इसमें होगा तो एक बार दिखा भी देती हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस में है ना। हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8, वो इक्विवेलेंट टेम्परेचर हीट कैपेसिटी वाला जो वीडियो है उसमें इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ ए मिक्सचर करके बताई हूँ, उसमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ यहाँ पास, जिसका आंसर 50 सेल्सियस आया था। ठीक है, तो आप लोग देख लोगे इसको, इसका भी पूरा वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो समझ लेना, उसके बाद ही नोट कॉपी में लिखना, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होते जाए। अब देखो ये वाला 9 नंबर, मास ऑफ एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट, एल्यूमिनियम जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, मास मतलब कि वेट है ना, 500 ग्राम। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट नीड्स टू सप्लाइड इन ऑर्डर इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना इसको हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाए। और स्पेसिफिक हीट जो है एल्यूमिनियम का, वो बता दिया है कि 0.09 जूल पर केल्विन सेल्सियस। ये तो इसका ऐसा यूनिट ही होता है स्पेसिफिक हीट का। तो इसको कैसे फाइंड करना है, ये वाला मैंने बताई थी, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसको भी। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज 500 है ना। मैं 100 से बनाई हूं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोग इसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 बताना है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 को मैं एक बार और बता देती हूँ, देख लो। मास ऑफ एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट, जो हमारा एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट है उसका मास 500 ग्राम है, जो गिवन है उसको सबसे पहले लिखेंगे है ना। तो 500 ग्राम है। हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पास, जो हमारा टेम्परेचर हीट जो रिक्वायर्ड है 500 ग्राम, जो हमारा टेम्परेचर उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए हमारे को जो हीट रिक्वायर्ड में जो हमारा हीट का क्या बोलते हैं उसको, ऐसा यूनिट है वो क्या है, जूल है, यूनिट उसका जूल है। तो और हम लोग का स्पेसिफिक हीट केजी में रहता है, तो ये ग्राम में है, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है कि 1000 से डिवाइड करेंगे, ग्राम मतलब 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो उसी से डिवाइड कर दिए। स्पेसिफिक हीट तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 0.09 जूल केजी पर सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज हो रहा है 40 डिग्री, तो यही तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो लिख दिए। अब हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, स्पेसिफिक हीट के बाद जो हीट कैपेसिटी पढ़ाई हूँ उसमें बता चुकी हूँ, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मास तो हम लोग को पता है 500 ग्राम था, लेकिन उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट किए, और स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में ही दिया है 0.09 जूल पर केजी सेल्सियस, और टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो 40 डिग्री। अब हम लोग 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, और इसको 5 को यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर जूल में आ जाएगा, क्योंकि हीट रिक्वायर्ड या फिर हीट कैपेसिटी है ना, हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े हैं कि हीट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी है, देखो। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज 100 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट लेंथ व्हेन इट टेम्परेचर इज इंक्रीज 50 फ्रॉम 30। यहाँ इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देखो 50-30 चेंज हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग किससे शो करते हैं, अल्फा से। और इसमें क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है एल्यूमिनियम में वो क्या है 26 इंटू 10⁻⁻6 सेल्सियस। तो हम लोग को यहाँ पता चल गया कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन लेंथ मतलब इंक्रीज यानी कि जो लेंथ है वो चेंज हो रहा है, इसलिए डेल्टा एल। इनिशियल लेंथ मतलब जो स्टार्टिंग का लेंथ है वहां तो लेंथ चेंज नहीं होगा, इसीलिए एल। ये देखो, अगर ये इंक्रीज इन लेंथ है, मान लो आप लोगों का रॉड ले लिया एल्यूमिनियम का, वो 2 सेंटीमीटर का था, तो ये इनिशियल लेंथ है। अब इसी को जब हम लोग हीट प्रोड्यूस किए, हीट दिए, तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, यानी कि इसमें चेंज हुआ, इसीलिए उसको हम लोग चेंज को शो करने के लिए डेल्टा लगाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग के पास सब कुछ है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, उसका वैल्यू गिवन है, उसको यहाँ लिख दिए है ना। अब डेल्टा एल यानी कि जो हमारा चेंज हुआ है लीनियर एक्सपेंशन में वो कितना हुआ है, वो तो हम लोग को फाइंड करना है।
और एल क्या है हमारा, लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर है वायर का, लिख दिए। और डेल्टा टी 20 हुआ। कैसे हुआ देखो यहाँ साइड में लिख दी हूँ मैं। डेल्टा टी मतलब जो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, जो भी चेंज होता है तो T2 में T1 माइनस करेंगे, 2 टेम्परेचर है। 50 जो बड़ा होता है वो T2 होता है, जो छोटा होता है वो T1, दोनों को माइनस करेंगे T2 में से T1 तो क्या आएगा 20 आएगा, वही 20 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग को डेल्टा टी निकालना है, यानी कि एलिमिनेट होते जाएगा। इसको सबको इधर, इसको इधर ले जाएंगे, डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ 10⁻⁻⁶ है। अभी ये कितना जीरो है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहे 2 को 2 और ये 1000 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। 1000 को अगर लिखना चाहे तो 10⁻³ के फॉर्म में लिख सकते हैं इसी 1000 को 10⁻³ तो मैं इसी को लिख दी हूँ, 2 को 2 रहने दी हूँ, 3 जीरो था इसलिए 10⁻³ लिख दी। ठीक है, अब 26 को 2 से मल्टीप्लाई की तो 52 आया। अब यहाँ 10⁻⁻⁶ है। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर किसी का भी पावर में अगर कुछ वैल्यू रहता है तो पावर का माइनस हटाने के लिए 1 अपॉन करके लिख देते हैं, और यहाँ 6। इस माइनस को अगर हटाना है तो 1/10⁻, हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े हैं। अगर a⁻−n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a⁻n। सेम वैसे ही यहाँ पास किया है, 10⁻⁻⁶ को लिख दिया 1/10⁻⁶, और यहाँ पास 10⁻³ तो ऑलरेडी पॉजिटिव में था। अब देखो यहाँ हम लोग भी और पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं, a⁴n/a⁴m। ये क्या होता है, a⁻n-m, डिवाइड में रहता है। अगर डिवाइड है, पावर अगर अलग अलग है और नंबर सेम है और डिवाइड है तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, माइनस। वही चीज यहाँ की है, पावर को माइनस किया है तो 3 में से 6 माइनस होगा तो -3 आएगा। 3 में से -6 करेंगे तो -3 आएगा ना। अब देखो जैसे हम लोग 10⁻⁻6 को 1/10⁻6 लिखे, वैसे ही 10⁻⁻3 को 1/10⁻3 लिख सकते हैं। 1/10⁻3 को 1/10⁻3 लिख सकते हैं, और इसी 1/10⁻3 को अलग अलग करके लिख सकते हैं 1/10, वही चीज लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, है ना, 52 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, और 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। तो हम लोग जब 1000 का पॉइंट काउंट कर लेते हैं, जितना जीरो रहता है उतना ही नंबर इधर होना चाहिए, तो 1 2 3 काउंट कर लिया और यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। तो 3 जीरो था तो इधर 3 नंबर है और पॉइंट के बाद 1 जीरो लगा दिए। तो हमारा डेल्टा एल मतलब कि चेंज इन लेंथ का वैल्यू कितना है, 0. जब हम लोग हीट दिए, जब हम लोग एक वायर लिए एल्यूमिनियम का और वो कितना था 100 उसका लेंथ था, लेकिन जब हम लोग उसको हीट दिए, कितना डिग्री का हीट दिए, कितना सेल्सियस का, 20 सेल्सियस का, तो उसमें एक्सपेंड कितना हुआ, वो कितना फैला, 0.052 सेंटीमीटर फैला। ठीक है, तो इतना ही लिखना है आप लोगों को अपने कॉपी में। अब आगे देखते हैं। देखो डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, है ना, उसको आप लोगों को लिख लेना है स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ स्पेसिफिक से वो नहीं होना, हीट कैपेसिटी का जो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पूरा हीट कैपेसिटी समझाई हूँ उसी का डेफिनेशन यहाँ लिख देना, उसका यूनिट लिख देना और उसका फॉर्मूला लिख देना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, व्हाट आर द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, तो मैं क्या बताई हूँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 फॉर्म बताई हूँ हीट ट्रांसफर का। उन तीनों को जो मैं आप लोगों को समझाई हूँ वीडियो में उसी को लिख देना है। ठीक है, और गिव फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट सीन इन आवर डेली लाइफ। इफेक्ट ऑफ हीट लिखना है इसमें। तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़े, थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग क्या पढ़े, लीनियर वाला पढ़े ना। थर्मल एक्सपेंशन में जो हम लोग पढ़े हैं ये वाला थर्मल एक्सपेंशन, इसको भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। हीट एक्सपेंशन इन सॉलिड, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। उसी को आप लोगों को पूरा जो मैं आप लोगों को वीडियो में जितना भी बताई हूँ उसी को पूरा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 में लिख देना है। गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट सीन इन आवर डेली लाइफ। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बताई, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा वाला जो बताई हूँ, और एक बताई हूँ बीटा वाला कोफिशिएंट ऑफ एरियल या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और एक बताई हूँ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। उन तीनों को आप लोगों को इसमें लिख देना है बस। तो आप लोगों का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसमें मैं एक चीज और देखी हूँ, थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन बहुत आता है ना, ये वाला। गिव 4 यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आप लोगों को इसी वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी बता चुकी हूँ कि मरकरी को जो है हम यूज क्यों किया जाता है थर्मोमीटर में, तो उसको आप लोगों को लिख लेना है। आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ मरकरी को क्यों, हाँ ये वाई इज मरकरी यूज्ड इन थर्मोमीटर, ये वाला मैं आप लोगों को जहाँ ट्रांसफर ऑफ हीट बताई हूँ पार्ट 5, ये पार्ट 5 वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों का। क्लास 10th फिजिक्स का जो पार्ट 5 वीडियो है ट्रांसफर ऑफ हीट, उसमें मैं आप लोगों को बताई हूँ वाई इज मरकरी यूज्ड इन थर्मोमीटर, पूरा समझाया गया है, वो लिख सकते हो,
है ना। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा हीट ट्रांसफर के बारे में पूछेगा कि हीट ट्रांसफर कैसे कैसे होता है लिखो, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये चीज बताई हूँ वो लिखना है, ठीक है। और अब देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन का यूज। थर्मल एक्सपेंशन का कैसे कैसे यूज है, तो इन लेइंग रेलवे लाइन स्मॉल गैप ऑलवेज लेफ्ट बिटवीन टू आयरन रेल। थर्मल एक्सपेंशन में अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एरियल एक्सपेंशन पढ़े, लीनियर एक्सपेंशन पढ़े, सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक। उसमें क्या पढ़े, हीट देने से उसका जो शेप साइज है वो चेंज होता है, तो उसी के बारे में है ये। तो यहाँ देखो एक एक पढ़ के बता देती हूँ। इन लेइंग रेलवे लाइन, सम रेलवे लाइन जो हम लोग बनाते हैं उसमें गैप रखते हैं। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कहीं पास, रेलवे लाइन वाला भी एग्जाम्पल बता चुकी हूँ मैं। हाँ, ये वाला मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बताई हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट जिसमें डिफाइन कैलोरी ये भी बताई हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन कैलोरी, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ये सब भी कॉपी में होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बताई हूँ, डिफाइन कैलोरी बताई हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर उसी के जस्ट बाद है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के जस्ट बाद है वाई इज स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन टू रेल ट्रैक्स वाइल स्पेसिंग देम। जब हम लोग रेलवे ट्रैक बनाते हैं तो उसमें बीच में गैप क्यों रहता है, उसको बहुत अच्छे से समझाई हूं मैं इस वीडियो में, तो देख लेना, ठीक है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन का ही एग्जांपल है। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, फैलता है, कुछ भी चीज को हीट देने से वो फैलता है, तो उसी का हम लोग को 4 यूज लिखना है। आप अपने से भी सोच सकते हैं, अपने आसपास देख के, तो उसको भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही लिखो, ठीक है। ये तो सिर्फ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए है। और एक एग्जाम्पल और एक यूज है, सम सुटेबल स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन ग्रिडर्स यूज्ड इन सपोर्टिंग ब्रिज। ब्रिज बनाते हैं तो सपोर्टर रहता है नीचे में लोहे से बना हुआ, आयरन से, तो उसमें भी बीच बीच में क्या रखते हैं हम लोग, गैप रखते हैं, पूरा सटा हुआ नहीं रखते हैं। तो उसमें भी गैप इसलिए रहता है ताकि वो हीट के बाद वो फैलेगा ही, तो फैलेगा तो अगर ऑलरेडी उसमें गैप बिल्कुल नहीं रहेगा तो और फैल के वो टूट सकता है, इसीलिए, है ना। एन आयरन रिम टू बी पुट ए वुडन कार्ट व्हील, आयरन जो भी हम जैसे लकड़ी का जो चक्का बनता है उसमें आयरन मिलाते हैं, ठीक है। लकड़ी वाले में आयरन का ही वो नट टाइप का रहता है ना। तो व्हील इज ऑलवेज स्लाइटली स्मॉलर डायामीटर, उसका जो डायामीटर रहता है, जैसे ये लकड़ी का बीच में मान लो आयरन से बना हुआ आयरन रिम है, तो उसका जो डायामीटर रहता है वो छोटा रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो फैलेगा ही, हीट के बाद थोड़ा थोड़ा फैल जाएगा, इसीलिए। सम सैक प्रोवाइड टेलीफोन वायर, टेलीफोन का वायर ऐसे टाइप का रहता है और उसमें बीच में क्या रखते हैं हम लोग, गैप रखते हैं, क्योंकि वो गर्म जब होता है तो वो भी थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ ना जाए, इसके लिए हम लोग पहले से ही उसमें क्या रखते हैं, गैप। तो सम सैग इज प्रोवाइडेड इन टेलीफोन वायर सो एज टू अवॉइड डैमेज टू कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग विंटर। विंटर के टाइम में क्या होता है, हर चीज क्या हो जाता है, थोड़ा टाइट टाइप से हो जाता है ना। हर चीज टाइट टाइप का हो जाता है विंटर के टाइम में, सिकुड़ता है, इसीलिए उसको पहले से ही इस टाइप का बनाया जाता है, बीच में सैग, गैप रखा जाता है, सम सैग प्रोवाइडेड, ताकि वो कंट्रैक्शन जब हो, सिकुड़े, तब भी वो क्या ना हो, टूटे ना विंटर के टाइम पे, इसीलिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल एक्सपेंशन का यूज। फिर मरकरी जो है वो थर्मोमीटर में क्यों यूज किया जाता है, और एक एग्जांपल और बताई थी कि रेलवे ट्रैक में गैप क्यों रखा जाता है ना, ये सब। और आप लोगों को जितना भी आप लोगों का जो नोट है उसके बारे में बता चुकी हूँ, तो आप लोग नोट कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, हमारा हीट एंड टेम्परेचर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर का पूरा कंप्लीट हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे ये वाला इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, चैप्टर 6, ठीक है।